तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी, जो गणित में यूपी बोर्ड में 5 पार्ट है। समांतर श्रेणी इसका नाम है। तो हम लोग आज जानेंगे कि समांतर श्रेणी क्या है। तो समांतर श्रेणी है, इसकी परिभाषा है। परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। परिभाषा तो वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व अर्थात पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होती है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। चलिए हम लोग उदाहरण में देखते हैं। जैसे में हम ले सकते हैं 1, 3, 5, 7, उसके बाद 9 आदि। ये जो है ये समांतर श्रेणी है। कैसे है, हमने परिभाषा में बताया कि वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व अर्थात पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होती है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो ये जो पद है एक है पूर्व पद, यानी पहले वाला पद जो है एक है। इसमें यदि हम क्या कर दें, एक में अगर हम 2 जोड़ दें तो हमें अगला पद ये 3 प्राप्त हो जा रही है। फिर इस अगले पद 3 में हम लोग 2 जोड़ दें तो हमें इसके बाद वाला पद प्राप्त हो जा रहा है। तो 2 हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और हमें अगला पद क्या होता जा रहा है, प्राप्त होते जा रहा है एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर। और वह निश्चित संख्या कौन है, वह निश्चित संख्या जो है वो 2 है। प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच में ये 2 का ही डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इसी को बोला जाता है। 2 जोड़ने पे ही हमें क्या हो रही है, अगला पद प्राप्त हो जा रहा है। जैसे 9 आ गया, तो हमने इसके पहले वाले 7 में 2 जोड़ दिए तो क्या आ गया, 9 आ गया। इस तरह से ये क्या है, यह श्रेणी कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। उम्मीद है हमें कि ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग दूसरा एक लेते हैं, समांतर श्रेणी। यदि हम यहाँ पे ले लेते हैं -7, इसके बाद -5, -3, -1, इसके बाद 1, इसके बाद फिर 3, इसके बाद हम लोग ले लें 5। इस तरह से हम ले सकते हैं। यह अभी समांतर श्रेणी में है। आप देख सकते हैं इसमें 2 का अंतर, प्रत्येक 2 पदों के बीच में 2 का अंतर है। यदि हमें अंतर पता करना है कि प्रत्येक 2 पदों के बीच में 2 का अंतर है, तो हम कैसे जान पाएंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब घटा के देखते हैं कि 2 आ रहा है कि नहीं। हर जगह मैं दिखा रहा हूं ये -5 है, इसमें से क्या घटाएंगे, घटाना है हमें माइनस कितना घटाना, 7। इस तरह से आप घटा के देख सकते हैं कि -5 और माइनस का यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इस ब्रैकेट के आगे कुछ नहीं था तो ये ब्रैकेट वैसे ही क्या होगी, हट जाएगी। और ये माइनस से जब अंदर गुणा होगा तो ये ब्रैकेट टूट जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, प्लस। माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस होता है। चिन्हों का गुणा हम यहाँ पे लिख देते हैं
चिन्हों का गुणा। इसमें यदि एक समान चिन्हों का गुणा होगा प्लस प्लस का तो प्लस होगा, माइनस माइनस का भी गुणा होगा, ये भी एक समान चिन्ह है तो भी प्लस होगा। और यदि दो तरह के चिन्हों का अर्थात प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा, और माइनस और प्लस ये भी दो तरह के चिन्ह, इनका भी गुणा होगा तो माइनस होगा। तो इसे हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस माइनस से गुणा करेंगे, कोष्टक तभी हटता है जब कोष्टक के आगे वाले चिन्ह से गिनती से अंदर क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ पर एक भी छिपा हुआ है, तो एक से अगर हम गुणा यहाँ एक लिख देते हैं, एक से गुणा करते हैं तो एक सत्ते 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे आज की केवल जोड़ और घटाना करना है। यहाँ पे 5 हम कर्ज हैं और 7 रुपए हमारे पास है, तो 7 में से 5 हम क्या करेंगे, जो कर्ज है दे देंगे, तो कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। तो आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया, जो कॉमन डिफरेंस अर्थात सर्वांतर आया, वो कितना आया, 2 आया। और इन दोनों पदों के बीच का अंतर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग ये हमारा जो है प्रथम पद, ये क्या होता है, इसको हम T1 भी कह सकते हैं, या हम इसी को क्या कह सकते हैं, A1 कह सकते हैं। A1 कहें या T1 कहें, इसको T2 कहें या A2 कहें, इसको क्या T3 कहें या A3 कहें, इसको T4 कहें या A4 कहें, ये बात क्या है, एक ही है। इसके बाद ये क्या है T5, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, A5 भी लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या है T6 है, और हम इसी को A6 भी क्या कर सकते हैं, और ये हमारा T7 है, हम इसे A7 भी लिख सकते हैं। तो हम पदों को T1 T2 T3 T4 या A1 A2 A1 A2 और A3 A4 A5 A6 द्वारा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंतर निकालने के लिए, यहाँ पे हम T2 में से यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे हम T2 में से T1 को हटा दिए थे ना, तो यहाँ पे किससे किसको घटाएंगे, T3 में से T2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो T3 का मान क्या है, -3 है ना, और T2 का मान क्या लिए, -5। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट स्वयं ही हट जाएगा, क्योंकि इसके आगे कोई भी चीज नहीं है तो क्या है, प्लस है और एक है। हर एक चीज के आगे, जिसके आगे कुछ नहीं होता, प्लस और एक होता है। तो कोष्टक के पहले अगर कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है और एक है, तो प्लस और माइनस की गुणा, तो माइनस और 1 3। इस तरह से पहला ब्रैकेट खत्म। और यहाँ पे माइनस माइनस का गुणा प्लस, 5 है तो क्या लिख देंगे 5। 5 में से 3 क्या करना है, हटाना है, क्योंकि ये ऋण में है, 3 हम कर्ज हैं और 5 रुपये हमारे पास है, तो 3 कर्ज हैं, तो 5 में से 3 क्या कर देंगे, हाँ कर्जा भर देंगे 3, तो कितना बचेगा हमारे पास 2। यहाँ पे हमें T3 माइनस T2 का मान भी कितना मिला, 2 मिला। तो इसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग करके देखते हैं T4 माइनस T3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T4 का मान कितना दिया हुआ है, T4 का मान -1 है, और T3 का मान कितना है, -3 है। तो -1 और माइनस माइनस की गुणा +3 है, तो क्या ले देंगे 3। 3 में से 1 निकल गया, कितना आया 2। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, समान है। इस श्रेणी के प्रत्येक 2 पदों के बीच में अंतर समान है, इसलिए यही श्रेणी कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि हमारा हो जाएगा T5 कौन सा, देखो T2 माइनस T1 हुआ, T3 माइनस T2 T4 माइनस T3, आपकी T5 माइनस T4 से हम लोग अंतर निकाल के देखते हैं। T5 का मान कितना है, 1 है। अब इसमें से हमें कितना T4 को निकालना है, -1 को, तो 1 और माइनस माइनस की गुणा हो जाएगा क्या, +1। 1 1 कितना हो गया 2। तो आप लोग समझ में आया होगा कि प्रत्येक 2 पदों के बीच में अंतर क्या है, समान है। इसलिए यह जो दोनों श्रेणी हमने लिखी हुई है उदाहरण में, ये दोनों श्रेणी कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो यदि अच्छा लगा होगा तो हमारे YouTube चैनल GS92 को सब्सक्राइब करिए और
अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।